सर एक बार तो आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने उमरेड विधानसभा में सर्वे किया, जगह-जगह गए, भीवापुर, कूही, उमरेड और छोटे-छोटे गाँव में भी गए। एक मुद्दा आया गोसीखुर्द प्रकल्प के बारे में। जब गोसीखुर्द प्रकल्प के बारे में हमने लोगों से सुना, उसके तह तक गए, तो उसमें काफ़ी चीज़ों में लोगों में एक नाराज़गी दिख रही थी। तो गोसीखुर्द प्रकल्प को आप कैसे देखते हैं? क्या हुआ है? क्या होना चाहिए? इस चीज़ में आपकी क्या सोच है? गोसीखुर्द प्रकल्प एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। नियर अबाउट 80 के ऊपर गांव है ओके। और उनकी जिंदगी को बहुत खराब हो चुकी है। उनके बच्चे, उनका पिछला जीवन और आज के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वो पाटिल थे गांव के, जी। आज वो मजदूर बन के रह गए। अच्छा। उनके बारे में किसी ने कुछ किया ही नहीं। पुनर्वसन के मुद्दे अभी भी चल रहे हैं। उनको मुआवजा दिया गया, लेकिन वो मुआवजा समझाने के हिसाब से था। कोई भी किसी को विस्थापित करते हैं तो उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होनी चाहिए, ये संकल्पना होनी चाहिए। लेकिन उनकी अच्छी जिंदगी थी, अच्छा जीवन था, वो जीवन मात्र बहुत खराब हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुद्दे में मैं काम करना चाहता हूँ। खास करके ये पॉलिटिक्स में आने का वजह ही एक है कि मैं चाहता हूँ कि उनके मुद्दों को पकड़ूं और उनके मुद्दे पकड़ के सरकार से लड़ूं। सरकार के साथ साथ मैं न्यायालय का ही साथ लूं और साथ में उनका भी साथ लूं जो प्रकल्पग्रस्त वासी है। तो उनको रास्ते पे बिठाना, आंदोलन करना, इधर कोर्ट में एक अच्छी पिटीशन डालना और साथ में मैं विधानसभा में हूं तो टेबल पटक पटक के उनके लिए न्याय मांगू कि आपने इनके जीवन का क्या किया। एक ह्यूमन राइट्स के तहत उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उनके हाथ का रोजगार गया और उनके हाथ का रोजगार जाने के बाद में आज उनके पास कुछ भी रोजगार नहीं है। जिनके यहाँ मजदूर रोज काम के लिए आते थे, आज वो मजदूरी करने के लिए दूसरे के यहाँ जा रहे। पाटिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग होने के बाद भी पढ़ाई हुई है, लेकिन बेरोजगारी की महामारी है। वो महामारी दूर होना चाहिए। अभी मैंने सुना है उन्होंने किसी और को पाठिंबा दे दिया। आधे इधर हो जाते, आधे उधर हो जाते और आधे कहीं और चले जाते। इन्होंने एक संग रहना चाहिए और एकता के साथ में लड़ना चाहिए। जो बोलते हैं ना मुट्ठी में ताकत होती है, ये एक उंगली करके अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए इनको न्याय नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, इनको एक संग करने वाला नेता नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते उन्होंने किसी को पाठिंबा दिया भी होगा XYZ, और फिर भी अगर आप चुनकर आते हैं, उमरेड की जनता ने आप पे भरोसा किया, तो क्या तब भी आप उनके लिए चीजें? हाँ, मैं बिल्कुल उनके लिए करूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए आया हूँ जिसकी तरफ जिनका अन्याय हुआ है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन आप मैं आमदार बन गया तो क्यों नहीं करना। उनके लिए पहले करूंगा, दिल से करूंगा, पैसे भी लगाऊंगा, उनके लिए केस भी लड़ूंगा, उनके लिए रास्ते पे भी लड़ूंगा, उनके लिए विधानसभा में भी लड़ूंगा और लड़के उनको न्याय दिलाऊंगा। ये पक्की बात है।